महीने के आखिर होते ही हम सबके घर का बजट भी और घर भी थोड़ा-सा बिखर जाता है। लेकिन नए महीने के आगाज़ एक बिखरे हुए घर के साथ होना यकीन करें तो बड़ा स्ट्रेस होता है माइंड पे। लेकिन आज हम मिलकर करेंगे फुल एंड ऑफ मंथ होल हाउस रीसेट। कैसे मैं नए महीने की शुरुआत एक साफ, पुरसकून और ऑर्गेनाइज़्ड माहौल में करती हूँ। अगर आपको भी आज क्लीनिंग मोटिवेशन चाहिए ना तो चलें मेरे साथ जल्दी से, ताकि अपनी ज़िंदगी को अपने घर वालों के साथ और अपने घर को पुरसकून रखकर हम सब ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम कपल बशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, महीने का हो गया है एंड, और इस एंड पे जैसे हम अपना बजट मेंटेन कर रहे होते हैं ना, साथ साथ हमने घर को भी देखना होता है। तो मैं तो डबल प्लानिंग कर रही होती हूँ यहाँ पे। जैसे मैं अब महीने के शुरुआत में आपको पता है राशन वगैरह सारा खरीदा जाता है, तो बस ये आखिरी वीक जो होता है ना महीने का, इसमें मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। जैसे देसी घी, आप लोगों ने बड़ा कहा था देसी घी की रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा, देसी घी ना स्टेप बाय स्टेप मैं बनाती हूँ। तो पहला स्टेप है बलाइयाँ निकाल के उसमें पानी डाल के मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं सारी मलाइयाँ, रूम टेम्परेचर पे आने पे दही की एक चम्मच लगा के जाग लगा दी है, ताकि इस वीक के एंड तक मेरा ना देसी घी खत्म हो जाना है। तो नए महीने से पहले पहले मेरा देसी घी पूरा अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते लगते हैं देसी घी बनाने में, क्योंकि जैसे टाइम मिलता है वैसे ही। फिर मैंने क्या किया, आज मशीन लगा ली थी। मशीन में मैंने सारी पुरानी बेडशीट्स निकाली, जो भी कर्टन वगैरह थे। मेरी आदत है मैं महीने के एंड पे ना, आप लोग वैसे वीकली बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन मैंने अपना ये लगाया होता है कि पूरा महीने का जो एंड का वीक होता है ना, उसमें रोज़ के एक दिन मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, जिससे मेरा घर सेट रहता है। आज मैंने बेडशीट चेंज कर ली, पुरानी बेडशीटें सारी धो ली थी। फिर जो ये डोर मैट थे ये सारे धो के मैंने रख लिया। आप डिवाइड कर लें, एक दिन सारे कपड़े धो लें, दूसरे दिन आप कर्टन्स धो लें, तीसरे दिन आप किचन काउंटर टॉप को क्लियर कर दें। तो इस तरीके से आप ना, आपका महीना बड़ा स्मूथली जाता है। जैसे हम महीने की शुरुआत में एंड पे अपने पैसों की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे घर की क्लीनिनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने डायपर्स का शॉपर निकाल लिया, सारे डायपर्स उसमें से निकाल के मैंने इसमें सेट कर दिया, ताकि मुझे पता हो कि ये सिर्फ 1 हफ्ते के डायपर रह गए हैं और नए महीने में अब नया पैकेट आना है। और जी ये देखिए, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अगर शॉपर पूरा पड़ा रहता ना तो मेरे माइंड में होना था अच्छा अभी तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते चल ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है। महीने के एंड पे हमारा एक तरफ तो बजट चल रहा होता है, क्योंकि बजट प्लानिंग तभी होती है जब हम अपने घर को सेट कर लेते हैं। पहले घर सेट होगा तभी बजट प्लान करेंगे ना। हमें पता होगा कि अच्छा महीने की 5वीं तारीख को हमने क्या क्या चीज़ें लानी है। जब हम पिछले महीने के एंड पे सारा बजट को, अपने घर की चीज़ों को देखभाल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, किचन में मैंने सारे खाली डब्बे निकाले, कुछ ग्रोसरी खत्म हुई हुई थी क्योंकि महीने का एंड चल रहा है। तो मैंने कहा बस 6-7 दिन रह गए हैं, इसके बाद एक ही दफ़ा जाऊँगी, सारी ग्रोसरी करके ले आऊँगी। और यहाँ पे मेरी आदत है पुराने डब्बे डुब्बे निकाल के ना एक दफ़ा मैं चेक भी सारा किचन कर लेती हूँ। आप ना एक दिन में ये सारे काम नहीं होते, मैंने भी 2 दिन लगा के किए हैं। वैसे तो मैं 3-4 दिनों में पूरा वीक करती रहती हूँ। जैसे अब ये 22 तारीख है, तो 22 से लेके 30 तक आपके पास पूरे 7 दिन बन रहे हैं ना, जो आखिरी वीक है हर महीने का, उसमें आप ये काम रोज़ का डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे देखिए चीनी के डब्बे मैं रिफ़िल कर रही थी, ताकि मैं चीज़ें साथ-साथ लिखती जा रही थी, जो-जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और मैं ना इस टाइम पे डब्बे धो के रख लेती हूँ, ताकि वो रात के टाइम में डब्बे धो के रख लूँ, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। नई ग्रोसरी आती है ना, तो फिर तो मैंने पुराने बॉक्सेस को वॉश करके रखा होता है। देखिए चीनी नीचे लगी हुई है ना। इस तरीके से जब हम नई ग्रोसरी दोबारा रिफिल करते हैं डब्बों में, चीज़ों में, तो आपको पता है पूरा मंथ चलती है चीज़, और कई दफ़ा तो 1.5 महीना 2 महीने चल जाती है। तो वो पुरानी चीज़ ख़राब ना हो जाए। जहाँ हमने पैसे की बजट बनाना है ना, तो दूसरी तरफ हमने अपनी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। तो बस यहाँ पे ये स्पाइस जार्स तो मैंने अभी रिसेंटली सेट करके रखे थे, तो बस यहाँ पे मैं ना बॉक्सेस को निकाल के साफ़ सुथरा कर रही थी, वो मैंने निकाली। और अक्सर औकात ना मैं बहुत टाइम ना, मैं ज़्यादातर ये जो बॉक्सेस वगैरह मुझे धोने होते हैं ना, जैसे ऑयल की जार्स वगैरह हैं, चीनी के बड़े डब्बे हो गए, क्योंकि आपको पता है जब ग्रोसरी आती है तो बड़े बड़े बॉक्सेस में मैं स्टोर कर लेती हूँ। फिर उनको मैं रात को धो के रखती हूँ, पूरी वो होल नाइट जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, और सुबह फिर आप अपनी अपनी जगह पर सेट कर लो। इससे आपका घर भी मैसी नहीं लुक आती। वरना अक्सर हम सारे बॉक्सेस को धोकर काउंटर टॉप पे रख देते हैं, और फिर क्या पूरा दिन हमने कुकिंग करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, इतना मेस क्रिएट हो जाता है ना किचन में। तो एक अच्छी टिप बता रही हूँ आप सबको कि रात के टाइम ना, ज़रूरी नहीं जिस दिन बहुत ज़्यादा काम है उस दिन करें, रोज़ के 2-2 बॉक्सेस आप वॉश करके रखना शुरू कर दें। इस तरीके से पूरे वीक में आपकी पूरी ग्रोसरी का जितना भी सामान है ना, वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मैं हमेशा किचन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि घर का ये हिस्सा साफ़ हो जाए ना, तो यकीन करें आधा बोझ वहीं ख़त्म हो जाता है। मेरी अक्सर बहनें बहुत ज़्यादा बेचारी स्ट्रेस में, मैं भी ऐसे ही करती थी, पहले
पहले काम देके ना मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता था, पता ही नहीं मतलब समझ नहीं आती थी कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने इसीलिए सबसे पहले मैं किचन पकड़ती हूँ और महीने के आखिर में ना मेरी एक आदत होती है, काउंटर्स पर बहुत सी फ़िज़ूल चीज़ें हमने जमा की होती हैं, बल्कि जमा हो जाती हैं, जो हमें पता नहीं चलता और बस हम करते रहते हैं, वो सारी मैं निकाल लेती हूँ और डीक्लटरिंग भी साथ-साथ शुरू कर देती हूँ। अच्छी बात है, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते, वो किसी और को दे दें। आपने ज़रूर अपने कबर्ड्स को, अपने कैबिनेट्स को भर के रखना है। तो ये एक मैं कहती हूँ बस आसानियाँ पैदा करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और जितना सामान लिमिटेड रखेंगे अपने घर में भी, उतना आपके लिए आसानी होगी। तो बस पहले सारे बर्तन मैंने क्लियर कर दिए, काउंटर को अच्छी तरह से ना मैंने सैनिटाइज़ कर दिया। वो आपको पता है मैंने डीआईवाई क्लीनर है, वो मैं बना के रख लेती हूँ महीने के एंड पे, ताकि मुझे पता चल जाए कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं होने वाली, ताकि वो महीने का स्टार्ट जैसे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊँ तो मुझे पता हो ये चीज़ें लानी है। और बस ये मैंने जो आटे वाला मेरा बाउल था, इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया। आटा थोड़ा-सा आपने देखा है बीच में पड़ा हुआ था, वो मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। मुझे लगता है किचन एक ऐसी जगह है जिसका साफ़-सुथरा होना हम सबकी सेहत को रिप्रेज़ेंट करता है। और वैसे भी हमारे दीन में है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और किचन में देखिए खाना पकाना होता है। अगर किचन ही गंदा होगा तो हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं? हम अपने घर वालों को क्या खिला रहे हैं? यानी हम तो फिर हैं ही नहीं किसी के साथ सिंसियर, हम अपने आप के साथ सिंसियर नहीं हैं। गंदगी से सेहतमंदी नहीं आती, ये याद रखिएगा। और इंसान जब इर्द-गिर्द का माहौल उसका गंदा होना, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़ात में वो चीज़ नुमायाँ होना शुरू हो जाती है, फिर उसको अफ़ेक्ट नहीं करता, उसको परवाह नहीं रहती है। फिर वो चाहे फिर फिर उसको साफ़-सुथरा जगह, गंदी जगह का डिफ़रेंस नहीं पता होगा। वो बहुत वाली जो होती है ना, एक जगह साफ़ है और एक जगह गंदी है, लेकिन वो गंदी जगह को प्रेफ़र करेगा क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है, उसकी आदत बन गई हुई है। तो इसी वजह से अपने बच्चों के लिए भी साफ़-सुथरा होना हम सब पे लागू है, हमारी ज़ात के लिए, हमारी सेहत के लिए। हमारी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब एक इंसान सफाई पसंद नहीं होगा तो यकीन करें वो किस तरीके से, मैं अब क्या बोलूँ आगे, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से समझदार है, मेरी ऑडियंस समझ गई होगी। अच्छा जी, फिर मैं आ गई गैराज में। गैराज में मैंने आके ना इस तरीके से ना, आखिर जब महीने का एंड होता है ना, मैं सारे पॉट वगैरह, सारे प्लांटर्स जो मेरे पास आर्टिफिशियल पड़े हैं, दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेकोर आइटम्स होते हैं, उनको ना मैं बारी-बारी धोना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके, एकदम से सारे नहीं धोती हूँ। मतलब कम, यानी अपने आप के ऊपर एक ही दिन में बोझ नहीं डालना। तो मैं बस वो करती रहती हूँ, साथ ही वो ड्राई होते जाते हैं। फिर मैंने ये बास्केट से निकाली थी, इसमें मैंने सारी चीज़ें देख ली। कुछ किचन नैपकिन्स मेरे ख़त्म हो रहे थे, किचन टॉवल्स ख़त्म हो रहे थे। ये मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी डायरी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हर इंसान का कोई ना कोई शौक, हॉबी होती है। एंड माई हॉबीज़, आई लव जर्नलिंग, मुझे बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मैं जब थी ना स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा ये है, पैशन है, तो हर चीज़ लिखने की मुझे आदत है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे पास बहुत सी डायरीज़ मैं लिख चुकी हूँ और बहुत सी मैं लिखने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें जो भी ख़त्म हुई थी वो सारी लिखती जा रही थी, ताकि मैं एक ही दफ़ा जाऊँ और एक ही दफ़ा चीज़ें ले आऊँ। और देखिए, जब आपने चीज़ हर जगह, मतलब हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे सेट किया हुआ है ना, आपको मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे कोई इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 मिनट। हर कैबिनेट खोला मैंने, मुझे पता था इस कैबिनेट के अंदर मैंने कौन से डब्बे रखे हुए हैं, कौन सी चीज़ें रखी हैं। कुछ ग्रोसरी बच जाती है, आपको पता है महीने के एंड पे भी कुछ चीज़ें बची होती हैं, बस मैं उनको ही चेक कर रही थी ताकि फ़िज़ूल चीज़ें ना लेकर आएँ। मैं हमेशा जब ग्रोसरी बच जाती है ना, अक्सर चीज़ें होती हैं, हम पैकेट खोल, आधे खुले होते हैं, आधे बंद, मतलब यूज़ किए होते हैं, तो मैं एयर टाइट कंटेनर्स में रख देती हूँ इस तरह की चीज़ें, ताकि चींटियाँ वगैरह भी ना जाएँ और कैबिनेट भी जो है ना वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहे। क्योंकि कैबिनेट में ऐसी चीज़ें फेंकना अजीब तरह का ना, वो एक स्ट्रेस देती है, मुझे ऐसे लगता है। कुछ लोगों को बड़ा नहीं होता इतना, यानी वो इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि वो या वाली बात, जैसी माँ होती है ना उसकी बेटी भी वैसे ही होती है। तो मेरी मम्मा को बड़ी आदत है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने की ना, शायद इसीलिए हम बहनों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ रखने की आदत है, क्योंकि हमने बचपन से अपनी मामा को ऐसा देखा। और मामा से याद आया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का। मतलब मुझे ऐसे लगा, मैंने मामा को कहा, मामा अब बस पलवशा की छुट्टी हो गई है, पलवशा की मामा इन हो गई है। मुझसे ज़्यादा प्यार आप सब, मुझे लगता है, मेरी मामा से करते हो। मुझसे ज़्यादा दुआएं आप सब ने मामा को दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करें। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मुझे कमेंट भी आया कि मामा चेहरा नहीं दिखाएंगी। भाई आज तक मैंने नहीं दिखाया, तो फिर आपको पता है मैं उसी माँ की बेटी हूँ, वो कैसे दिखा सकती हैं। लेकिन चलें, एक चीज़ थी कि शुक्र अल्लाह का, मामा आ गई वीडियो में। मामा, मैंने आपको बताया मेरी मामा बहुत सिंपल सी, बहुत सादा खातून है, यानी बस वो बहुत अल्लाह वाली हैं।
तो इस वजह से ना बस जितना भी हो सका मैं उनको कैप्चर कर सकी, और आप लोगों ने इतने खूबसूरत कमेंट किया, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने इतना लाइक किया, थैंक यू सो मच। मैं बल्कि सोच रही थी कि आप लोगों ने इतनी देर से कहा हुआ है मम्मा को कैसे लेके आऊँ, कैसे लेके आऊँ, फिर एकदम से वॉक पे निकले तो मुझे एकदम से ये आइडिया आया कि इस तरीके से मामा की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मामा ने आना भी नहीं है और रिकॉर्ड भी हो जाएगी वीडियो। तो बस फिर आपको पता ही है, मामा रैंडमली मामा ने बात की, और थैंक यू सो मच मेरी मामा को। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी ऑडियंस दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन इन सब के काम-काज के बावजूद आपने अपने आप को नहीं भूलना, क्योंकि जान है तो जहान है। इसीलिए हम होम मेकर्स क्या करती हैं, पूरा दिन काम-काज में लगी रहती हैं और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो यहाँ मैंने फ़ौरन से मैंने टम्बलर लिया हुआ है, इसको आप कोई भी बॉटल, कोई भी जग ले लें, उसमें पानी, मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ, वैसे तो मैं ठंडा पानी पीती भी नहीं हूँ। नीम गर्म पानी के अंदर मैंने चिया सीड 1 चम्मच डाल दी है, बस जी। अब मैं पूरा दिन यही पीती रहूँगी, इस बॉटल को रीफ़िल करती जाऊँगी। आप डिटॉक्स वाटर बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप बना लें। मैं एक दिन डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, एक दिन मैं पुदीने वाला जूस बना के पी लेती हूँ, एक दिन मैं इस तरीके से पानी, यानी मैं ना अल्टर करके ना डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि एक ही चीज़ इंसान खाता पीता रहे ना बोर भी हो जाता है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने लगी हूँ। हम डीक्लटरिंग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ कपड़ों की होती है, रूम्स की चीज़ों की होती है, नहीं जी, किचन में ज़्यादा सारा सामान होता है जो डीक्लटर करना होता है हमने। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में नहीं आती हैं, उनको अलग कर दें, उनको किसी के काम अगर वो आ सकती हैं तो दे दें। अच्छी बात है ना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिस्कार्ड करना होता है। जैसे मैंने फ्रीज़र फ्रिज खोला, कुछ चीज़ें थी, सिरप की बॉटल सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी, महीने के एंड पे इसको देख लिया करें, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगी होती है जो अक्सर जो है ना डिम सी हो जाती है, जो अक्सर नज़र नहीं आती। तो उसका बड़ा अच्छी टिप, बड़ी अच्छा हैक शेयर करने लगी हूँ। जो स्कॉच टेप नहीं मिलती, स्कॉच टेप को इस तरीके से आप उसके ऊपर स्टिक कर लें। इस तरीके से चाहे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपकी जो बॉटल की एक्सपायरी डेट है ना, वो आपको बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आएगी और कभी भी डल नहीं होगी। और अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, मतलब ये एक्सपायरी डेट हो और इंसान को नज़र ना आए, पी ले या पिला दे, कितनी बड़ी एक वो है ना, एक अजीब सी सिचुएशन है। अल्लाह ताला सबको ऐसी चीज़ों से बचा के रखें, आमीन। लेकिन बहुत ध्यान के से, बहुत आंखें खोल के ना, एक होम मेकर को अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपने घर को चलाना होता है। एक ज़रा सी गफलत, एक ज़रा सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो बस यहाँ पे मैं ना सारी सिरप की बॉटल्स निकाल रही थी, उनको मैंने सारे जो एक्सपायरी होने वाली थी ना, मेरी आदत है अगर 1 महीना भी एक्सपायरी में रह गया ना, मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। बस मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर अगले महीने मैं भूल गई तो बस मुझे ना होता है, डर होता है, मैं उसको फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी एक्सपायरी डेट को ना इस तरीके से अलग कर दिया, और जो मतलब 2-2 साल निकलने वाली थी, वैसे तो 2 साल कोई चलाता नहीं है सिरप की बॉटल्स, लेकिन मैंने उनको स्कॉच टेप से ना, अच्छा मैं इस तरीके से फ्रिज में ही रखती हूँ सारी सिरप की बॉटल, मतलब मैं इस तरीके से ही रखती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती हूँ। और अगर फ्रिज में आपकी जगह नहीं है तो मैंने एक छोटा सा ऑप्शन आपको दे दिया, इस तरीके से डब्बे डुब्बे हमने जमा किए होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, किसी भी ट्रे में रख के ऑर्गेनाइज कर लें सिरप की बॉटल्स को, या मैंने देखा बॉक्स में रख के रख लिया है ताकि जगह बन जाए। फिर बस फ्रिज में डीक्लटरिंग कर रही थी, देख रही थी मेयो ख़त्म हुई हुई थी, केचप ख़त्म होने वाली थी, सॉसेस वगैरह चेक कर रही थी कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। और बस जो चीज़ें कुछ बना के हमने रखी होती है ना, जैसे मैंने कबाब वगैरह बना के रखे हुए हैं, तो मेरा होता है महीने के एंड पे ना मैं फ्रीज़र फ्रिज खाली कर दूँ और इसकी सफाई कर दूँ, क्योंकि हमने रूम सेट कर लिया, हमने हर चीज़ उसको हमने कपड़े धो लिए सारे रूम के महीने के एंड पे, किचन के हमने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, खाना पीना, वो हमने, जैसे मैं बनाती इतना स्टॉक हूँ कि तकरीबन 20 दिन निकल जाए। अगर मैं अदरक लहसुन वैसे तो बना नहीं रही आजकल, लेकिन अगर बनाऊँ ना तो सिर्फ 20 दिन का स्टॉक बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा कबाब ना तकरीबन 25 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा भाई इसको ख़त्म करना, और कबाब खा ही नहीं जा रहे थे। फिर मैंने जुगाड़ किया, मैंने कहा चलो कबाब खा ही नहीं जा रहे तो अब इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने पैटीज़ मंगवा ली थी, बन मंगवा लिए थे, और मैंने कहा आज रात को ना सब बर्गर खाएंगे आज डिनर में बर्गर खाएंगे, क्योंकि बर्गर के से क्या होता है कि वो सारे कबाब मेरे ख़त्म हो जाने थे, और बस महीने के एंड पे वो सारा मेरा फ्रीज़र साफ़ सुथरा हो जाना था। और जैसे ही पहली तरी खानी थी, तब मैंने फिर पूरा नया जितना भी था ना सामान खाने पीने का, वो फिर मैं नया बनाना शुरू कर दूँगी, मील प्लानिंग शुरू कर दूँगी पहले पहले जो डेट है ना उससे, और आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, पैटी बर्गर मैं किस तरीके से बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने लगी। पहले कोलस्ला बना लेते हैं, घर देसी कोलस्ला, उसमें क्या, बंद गोभी कट करके वो ऐड कर दिए, साथ में मेयो ऐड करूँगी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ी सी, और नमक, बस पिंच। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, और मज़ेदार सा कोलसा रेडी हो जाएगा। पीछे दही जमा के मैंने रखी हुई है, इससे वो जो आपने बाद में पूछना है मैं पहले ही बता दूं, हॉट पॉट के अंदर दही रखी है। मेरी आदत है मैं रात को दही घर में ही जमा रही हूँ आजकल, मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की, और दही घर
घर की दही इतनी मज़ेदार बनती है ना कि बाहर की दही को टक्कर, क्या मैं कहती हूँ, बड़ी अच्छे से टक्कर देती है। अच्छा, पैटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया था, कबाब फ्राई कर लिए थे फ्रीज़र से निकाल के। वही जो शीट कबाब नहीं मैंने बनाए थे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, वो कुछ पड़े हुए थे तो मैंने कहा बस आज सारे ख़त्म कर दिए जाएँ। और बस पैटी पे ना बन पे पहले मैं एक-एक लेयर केचअप और मेयो की लगा रही थी अच्छे से, और फिर साथ में मैंने पैटी रख दी थी। तो बस ये देखिए, अपनी ज़िंदगी, मुझे लगता है एक होम मेकर, जैसे हम महीने के स्टार्ट में पैसे को सारा प्लान करते हैं ना, फिर महीने के एंड पे कुछ पैसे बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते, हम उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह एक होम मेकर ने अपने घर की प्लानिंग करनी होती है। घर की चीज़ों की साला साल एक ही चीज़ पड़ी रहे, आप खुद सोचें, अगर एक होम मेकर अपने घर को नहीं देखेगी, किचन को नहीं देखेगी, और सारा साल कैबिनेट में चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। मुझे लगता है कुछ घर होते हैं ना, आप जैसे ही एंटर होते हो एक अलग किस्म की खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू सफाई की होती है। जो घर साफ़ सुथरा होता है ना, ऑटोमेटिकली उस घर के लिए आपको रूम स्प्रे नहीं खरीदना पड़ता, उस घर में आपको स्पेशल कुछ इंतजामात नहीं करने पड़ते, क्योंकि सफाई तो एक इटसेल्फ एक ब्यूटी है। जैसे इंसान को अपना साफ़ सुथरा रहना पसंद है ना, हम देखें कितना अपने ऊपर कर रहे होते हैं, ब्रांड का सूट ले आइए, तो ब्रांड दी जुत्ती ले आइए, तो ब्रांड का मेकअप कर रहा है। वैसे तो मैं इस हक में भी नहीं हूँ, यकीन करें, आप लोग कहेंगे पलवशा भी आप कह रही है। हाँ, चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ यकीन करें, अगर हम अपनी ज़ात को ब्रांडेड बना लें ना, हम अपने अंदर को ब्रांड का बना लें, यकीन करें क्या होगा, बहुत खूबसूरती से हम जो है ना सब में नुमायाँ होंगे। हमारी ज़ात ऐसी हो जाएगी कि आपने कुछ नहीं भी लगाया होगा ना, ठेले से भी लेके सूट पहना होगा ना, वो भी आपके ऊपर खूबसूरत लगेगा, वो भी चमक उठेगा आप, क्योंकि वो नूर, वो चमक, वो बरकत अल्लाह सुब्हान तआला आपकी ज़ात में डालेंगे। क्योंकि अल्लाह को पता है कि मेरा ये बंदा खालिस है, अल्लाह को पता है कि मेरे इस बंदे के दिल में मुनाफ़िकत नहीं है, अल्लाह को पता है कि मेरे इस बंदे के दिल में किसी के बारे में हसद नहीं है, जेलसी नहीं है, और ये मेरा बंदा प्योर है, गॉसिप से प्योर है। तो बेसिकली हम, मुझे लगता है ज़्यादातर औरतों के अंदर ये मैं खुद एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है वाकई में गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही होती है अक्सर जगहों पे। इसको रिड्यूस कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता जिसके पीछे बात कर रहे हो अल्लाह को कितना प्यारा है, अल्लाह अल्लाह उससे कितना मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कितना प्यार करते हैं। और अगर आप उसके पीछे बोल रहे हैं तो फिर आप अपने लिए एक गड्ढा तैयार कर रहे हैं, जिस गड्ढे में आपने टिल द एंड गिरना है, और जिस दिन आप गिर गए उस दिन फिर क्या आपका हशर होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने चेहरे का नूर आप कभी भी महंगी महंगी क्रीमें अचीव करके नहीं लगा सकते, कभी भी महंगी महंगी चीज़ें आप अपने चेहरे को, अपनी ज़ात को रोशन नहीं कर सकते जब तक आपके, मेरी मामा हमेशा कहती है कि अगर तुम लोग का दिल पाक साफ़ है ना, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे में, आपकी ज़ात में, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म की अट्रैक्शन होगी कि वो 2000 क्या 2 लाख लोग भी आपके साथ बैठे होंगे ना, उसमें आप नुमाया लगोगे। इसीलिए हमेशा अपने रब को अपने साथ रखें, ना कि दुनिया वालों को। हम सोचते हैं हम फलाने का साथ ले लें, उसको हम ये चुगली लगा देंगे तो वो हमारे साथ हो जाएगा, हम उसको ये बात बता देंगे तो वो हमारी साइड पे होगा, दूसरे की साइड पे नहीं होगा। जबकि हमें तो अल्लाह ताला को अपने साइड पे रखना है, हमने लोगों का क्या करना, लोगों ने आपको क्या दे देना है, लोगों ने तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो खुद भी अपने लिए गड्ढा खोदेंगे और आपको भी साथ ले डूबेंगे। इसीलिए हमेशा अपने रब का साथ कभी ना छोड़ें, और जो अल्लाह ताला को काम ना पसंद है ना, उनको छोड़ दें, उनको मत करें। और अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह के बंदों से टाकरा नहीं लेना, नहीं तो बस खुद ब खुद आप लोग गिरते चले जाओगे गड्ढे में हमेशा। तो ये मेरी मोटिवेशन है जो मेरी मम्मा से हमें मिलती है, कि मेरी मम्मा ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि लोग जितना मर्ज़ी बुरा सोचें, लोग जितना मर्ज़ी बुरा कहें, आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है। फिर देखें, और मेरे पापा कहते होते हैं जिदी नीयत साफ़ होते बेरे पार ये पंजाबी की कहावत है। तो इसीलिए अल्लाह ताला आपको ऐसे, कोई बात नहीं, अगर आजमाइश आती भी अल्लाह ताला के नेक बंदों पे आती है, लेकिन उस आजमाइश के बाद शायद हम एक फूल मांग रहे हो, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बाग लिखा हुआ हो, हमेशा ये सोच के दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता करना है। अगर इतनी सी चीज़ ले भी ली है ना, तो अल्लाह ताला ने इससे बेहतरीन अता करनी है इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मेरा बर्गर बन गए थे, सबको खिला पिला के, फिर कुछ ड्रेसेस थे मोहम्मद बेटा के, कुछ मेरे कपड़े, महीने के एंड पे डी क्लटरिंग मैं इन चीज़ों की भी कर देती हूँ, किसी के काम आ जाए, दुआ मिल जाती है। कोशिश करें ज़्यादा
ख़राब करके कपड़े मत दें। कुछ नए-नए कपड़े होते हैं जो छोटे हो जाते हैं, अगले सीज़न में काम नहीं आने होते, वो अलग कर दें। तो बस ये थी छोटी-सी वीडियो। उम्मीद करूँगी जिस तरीके से हम अपने घर को सेट रख रहे हैं ना महीने के एंड पे और महीने के स्टार्ट में, वैसे ही हम अपनी ज़ात को रखें सेट। हम अपनी ज़ात को नुमायाँ करें, हम अपनी ज़ात में नूर और बरकत ले लाने की कोशिश करें, और वो तभी होगा जब हमारा कनेक्शन हमारे रब के साथ और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। जब हम अल्लाह के बंदों से टाकरा नहीं लेंगे, बल्कि हमेशा खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।